फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। मैं मंजू पांडे ड्रीम गार्डन से बोल रही हूँ, ड्रीम गार्डन से। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ट्रेज़ आपको बनाना सिखाऊंगी, जो कि पहला मैं बिना होल का, ये देखिए, ये इस तरह के कुछ पॉट पूजा में नवरात्रि में आते हैं, जो कि हम फिर क्या करते हैं, उसको पूजा के बाद हटा देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ और कुछ छोटे से ट्रे गार्डन बना के और ढेर सारे ग्रुप प्लांटेशन कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि आपकी गार्डन की ब्यूटी तो बढ़ती ही है और आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन भी होता है कि आप एक साथ ढेर सारे प्लांट लगा दी। तो ये मेरा पॉट है, बिना होल का है फ्रेंड्स। इसमें मैं बहुत सारे बिना होल के पॉट बनाई हूँ और अच्छा सर्वाइव कर रहा है। तो ये बिना होल का है। इसमें मैं कुछ सकुलेंट वैरायटी का प्लांट लगाऊंगी और कुछ सकुलेंट कैक्टस वैरायटी का। ये देखिए, मैंने प्लांट भी लिया है, कुछ इधर मैंने प्लांट लिया है। इसके लिए ये ज़रूरत होती है एक ट्रे गार्डन के लिए। कुछ मैंने ये मिनिएचर लिया है फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर है, आप ले लीजिए या नहीं। कुछ मैंने इस तरह की मॉस ग्रास ली है, ग्रीन वाली, और ये आपका स्टोन है। अगर जो ज़रूरत लगेगा वो मैं लगाऊंगी। और कुछ मैं, देखिए, वेस्ट, ये ठिकरे और ये आप अखरोट तो घर में खाते ही हैं, तो उसके छिलके हैं। इसको मैं बताऊँगी कैसे मैं बनाऊँगी, तो आप ज़रा उसको आप देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक वाइक भी कर दीजिएगा। ये देखिए, मैं इसको साफ़ कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा गंदा हो गया है मेरा। अब इसके लिए, क्योंकि इसमें होल नहीं है फ्रेंड्स, तो इसको मुझे क्या करना होगा, नीचे थोड़ा एरेशन के लिए मुझे ये ठिकरे डालने होंगे। इस तरह के कुछ ठिकरे डालने होंगे और साथ में मैं इसको ये डालूँगी, क्योंकि ट्री गार्डन में उतना खाद वगैरह तो डलता नहीं। तो ये चीज़ इतनी अच्छी होती है फ्रेंड्स, ये अखरोट के छिलके हैं, ये धीरे धीरे जैसे जैसे ये अंदर गलेगी या सड़ेगी तो ये खाद बनती रहती है और इसको पोषण मिलता रहता है ट्री गार्डन को। ये बहुत ही अच्छा चलता है, तो इसलिए मैं ये लेती हूँ और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। अब इसके बाद मैंने मिट्टी, ये मेरी मिट्टी लीफ कंपोस्ट वगैरह डाल के फ्रेंड्स मैंने तैयार किया है। सारा मिट्टी मेरी कंप्लीट तैयार है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर मैं मिट्टी तैयार करती तो। अब इस तरह मैंने इसको, इसमें मिट्टी फिलअप करना, मिट्टी भर दूँगी। ये काफ़ी अच्छा, मतलब पूरा ये लीफ कंपोस्ट जो होता है फ्रेंड ना, ये मेरी गार्डन सॉइल है और वहाँ मैं लीफ का वो बनाती रहती हूँ, तो इसलिए बहुत ही अच्छी मिट्टी है मेरी। अब इस तरह मैंने कुछ इसको भर दिया। तो फ्रेंड्स, गार्डनिंग आपको भी अगर शौक़ है तो आप भी इस तरह, छोटी छोटी घर में चीज़ें पड़ी रहती हैं, आपको दिखती नहीं हैं, अगर आप निगाह दौड़ाइए तो आपको कहीं फ्री में ही आपका गार्डन तैयार होता रहता है। जैसा कि एक गार्डन प्रेमी को लगता है कि उसके लिए ट्रे लाओ, ये लाओ, तो उसको कुछ, जहाँ भी कुछ दिखता है तो उसमें गार्डनिंग करने को ही सोचते हैं। तो जैसा मुझे लगता है ऐसा। अब देखिए, ये मैं इसको फिलअप, पानी इसको भर लिया। अब कुछ, क्योंकि मैं सकुलेंट लगा रही हूँ तो कुछ एरिया मैं थोड़ा सा ऊंचा रखूँगी पीछे, ताकि इसमें पानी, इसमें होल नहीं है तो पानी इसमें, इसकी जड़ों में ना लगे, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। तो कुछ इसीलिए सकुलेंट जब भी मैं लगाती हूँ तो उसमें कई प्लांट भी लगा सकते हैं। अगर आपको पानी वाला कुछ, इसके एक साथ दो तरह के, वैसे तो मैं एक ही तरह का प्लांट लगा रही हूँ, जिसको रिक्वायरमेंट एक ही होती है, एक ही खान पान उसको पसंद होता है, इस टाइप के सारे एक ही प्लांट हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी आप लगा सकते हैं कि नीचे के एरिया में आप दूसरे प्लांट भी लगा सकते हैं कि ऊपर से जो पानी नीचे आए तो पानी वाला भी प्लांट सर्वाइव कर जाता है। अब जैसा कि ये आपका, देखिए, ये कुछ इस तरह से मैंने कर दिया। अब मुझे दो पहाड़ी सी बन गई समझ लीजिए, और इस पर मुझे प्लांटेशन करना है, या नहीं भी ऊपर ही सारा करना है, इस तरह कुछ ऊंचाई लेके। तो इसमें क्या होगा, पानी इकट्ठा नहीं होगा। तो इस सकुलेंट का प्लांट बहुत ही कम पानी इसको ज़रूरत होती है, तो ये आपका अच्छे से चलता रहता है। बस आप स्प्रे बीच बीच में करते रहिए तो ये आराम से चलता रहता है। जैसे ये विश्व कमल है फ्रेंड्स, ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसको आप एक बार लगा दीजिए गार्डन में और बस पानी से बचाइए, पानी ज़्यादा ना लगे इसमें, तो ये आपका चलता रहेगा। मैं यहाँ इसको लगाऊंगी, दूसरी तरफ मैं एक और लगाऊंगी। और ये सारे फ्री के ही प्लांट हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे यहाँ जो भी प्लांट है मैं थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में इसको प्रोपोगेट करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ट्रे गार्डन का शौक़ है। तो मैं ट्रे गार्डन बनाने के लिए पहले से ही इन सब की तैयारी करती रहती हूँ। आप भी किया करिए। इससे क्या होता है कि आपको जब बनाना होता है तो आपको ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होती। आप जो है आराम से लीजिए प्लांट घर से ही, और कोई भी वेस्ट पड़ा पाइए आप घर में पॉट, तो उसमें आप लगा सकते हैं। तो इससे जो है आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ये हमने ये लगा दिया आपका ये, और
रहा फ्रेंड्स, ये टेढ़ा है थोड़ा, इसकी पेड़ का टेढ़ा है, मुझे सपोर्ट देना पड़ेगा कुछ किसी चीज़ का। अब ये मेरा ये हो गया। अब जैसे आप किसी भी चीज़ को इसमें सपोर्ट, ये बहुत नाजुक प्लांट होता है, इस बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है, तो इसके लिए थोड़ा सपोर्ट ज़रूरी होता है। तो मैं कुछ ईंट पत्थर रखी रहती हूँ अपने गार्डन में, तो उसको मैं लगा देती हूँ। उससे क्या होता है, ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है, फिर आप करते रहिए, ये गिरेगा नहीं। फ्रेंड्स ये मेरा बन गया, ये मेरा 3 प्लांट लग गया। अब मैं छोटे प्लांट लगाऊंगी कुछ इस तरह से, जैसे आपका ये पेलिया हुआ, देखिए ये प्लांट इतना अच्छा होता है, ये देखने में भी सुंदर लगता है और इतना अच्छे से सर्वाइव करता है फ्रेंड्स। आप कहीं भी इसको लगा दीजिए तो ये चलता रहता है पूरे ईयर, आप बड़ा सुंदर लगता है देखने में। तो ये पेड़ के नीचे जैसे जंगल में आप जाइए तो ये कुछ घास वगैरह लगी रहती है ना, कुछ इस तरह की फीलिंग दिलाने के लिए मैंने ये प्लांट लिया है, चूज़ किया है। अब ये देखिए इधर भी मैं इस तरह कुछ इसको लगा दूँगी, छोटी छोटी घास उग आती हैं जैसे जंगल में, तो ये अपना अच्छा लगता है। तो इस तरह मैं कुछ ये ले लिया है। प्लांट होता है और पूरे ईयर ये खिलता है, पूरे ईयर इसमें फ्लावर आते हैं। कहीं भी आप छोटी सी छोटी जगह में लगा दीजिए, तो ये भी ये कैक्टस की वैरायटी होती है, तो सकुलेंट के साथ ये अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। तो मैं इसको इसमें लगा दूँगी। और ये इसमें देखिए फ्लावर आए हुए भी हैं, और अभी गर्मी, अभी जैसे जैसे मौसम वो होगा, इसमें ठंडक में भी खूब फ्लावर आते हैं, गर्मी में भी आते हैं, बस थोड़ा सा प्लेस धूप में होना चाहिए। धूप का प्लांट है फ्रेंड्स। तो ये थोड़ा फूल उसमें आ गया, ये लग गया। अब ये कुछ इस तरह की प्लांटिंग हो गई। अब इसमें मैं थोड़ा सा मैंने कुछ ये साइप्रस की कटिंग लिया है फ्रेंड्स, ये साइप्रस की कटिंग है। ये भी बहुत प्यारा प्लांट होता है और बहुत इजी टू ग्रो होता है। अगर आपको समझ में आ गया इसके बारे में तो आप इसको लगा सकते हैं। अब देखिए ये काफ़ी सुंदर लगता है। ये देखिए मैं दोनों तरफ लगा दिए। अब ये दोनों तरफ इस तरह कुछ प्लांट फ्रेंड्स, अगर आपको किसी सारे प्लांट के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाए तो आपके प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। मैं छोटे से छोटे पॉट में भी प्लांट लगाई हूँ और सब अच्छे चल रहे हैं। देखिए मेरी ये कुछ इस तरह की मेरी प्लांटेशन हो गया इस छोटे से बिना होल वाले उसमें। और अब मैं इसमें कुछ मिनिएचर वगैरह सजाऊँगी जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स जब भी आप मिनिएचर वगैरह लगाइए तो कहते हैं, मेरे पास बहुत मेरी फ्रेंडों का मैसेज आता है कि मैम आप जो लगाती हैं तो आपके स्टोन गंदे नहीं होते हैं। तो स्टोन गंदा ना हो इसके लिए मैं कुछ ये इस तरह की ट्रिक लगाती हूँ कि मैं पन्नी लगा देती हूँ। उससे क्या होता है कि आपके स्टोन गंदे नहीं होते। बहुत दिन बाद अगर गंदे हुए तो आप इसको चेंज कर सकते हो, और नहीं तो वैसे मोस्टली गंदे नहीं होते हैं। तो जैसे आपका ये है, इसी के बराबर मैं पन्नी काट लूँगी। फिर आप उस पे चाहे घास लगाइए चाहे स्टोन लगाइए, घास भी गंदी नहीं होती फिर, तो देखने में अच्छा लगता। नहीं तो ट्रे गार्डन में अगर थोड़ा सा गंदा दिखने लगता है तो ट्रे गार्डन का पूरा मेहनत बेकार हो जाती है फ्रेंड्स। ये देखिए अब ये कुछ इस तरह से मैंने ये ऐसे घास लगा दी है। अब ये लग गया। अब इस पर मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे मैं स्टोन लगा दूँ और कुछ घास इस तरह की कुछ ग्रीन इफ़ेक्ट, पार्क का इफ़ेक्ट देने के लिए मैं यहाँ घास लगा देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं इसमें कुछ ये लगा देती हूँ, कलरफुल स्टोन लगा देती हूँ। उससे क्या होगा, थोड़ा एक कलरफुल लुक आता है। ये कलरफुल स्टोन लगाने से काफ़ी अच्छा लगने लगता है। कोई भी ट्रे हो, जहाँ कोई भी चीज़ हो जहाँ कलर होता है फ्रेंड्स, वहाँ काफ़ी अच्छा लगने लगता है। अब ये देखिए मैंने लगा दिया। ये हो गया। अब कुछ मुझे इस तरह आप कुछ आइसक्रीम की स्टिक्स वगैरह मिलती हैं आपके घर में, अगर है तो वो लगा दीजिए, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप नहीं भी लगा सकते हैं तो भी अच्छा लगने लगता है। ये मैं लगा देती हूँ क्योंकि मेरे घर में मैं रखी रहती हूँ इस टाइप की चीज़ें।
मुझे थोड़ा सा गार्डनिंग का शौक़ है, तो मैं कुछ ना कुछ घर में अपने रखी रहती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको आप लगा दीजिए। वैसे तो इसकी फैंस आती है मार्केट में, ख़रीदना चाहें तो ये अच्छा रहता है। समोसे वगैरह आप मंगाइए तो ये साथ में मिलती रहती हैं। तो मैं तो चम्मच से समोसे खा लेती हूँ और इसको अपने पास गार्डन के लिए रख लेती हूँ। तो उससे क्या, ये देखिए मेरा कुछ इस तरह का ये ट्रे गार्डन तैयार हुआ है। और ये देखिए 2 बच्चे आके, इस पार्क है सामने, तो पार्क में 2 बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं। कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, कुछ इस समय रेस्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए योग मुद्रा में, तो कितना प्यारा लग रहा है। ये 10 मिनट में आपका ट्रे बन के तैयार हुआ, और घर के ही मिट्टी से, घर के ही प्लांट से। और ये फ्री का पड़ा हुआ एक छोटा सा पॉट जो है मिल गया मुझे। तो इस तरह कुछ आप तैयार कर सकते हैं, फ्री में आप ट्रे गार्डन तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें मैं क्या करूँगी, लास्ट में इसमें मैं स्प्रे से पानी दें। जब भी आपको पानी देना हो, इसमें ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट वैसे भी नहीं होती सकुलेंट को। और जब भी आपको पानी देना हो तो आप इस तरह स्प्रे से, आप हफ्ते में 2-3 बार स्प्रे कर दीजिए, या गर्मी में तो डेली करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो आपका ये प्लांट बहुत ही अच्छा चलता रहेगा, और जहाँ भी आप रखेंगे उस वहाँ आपका लुक ही बदल देगा। और आप कभी भी इसको गिफ्ट भी कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, अपने घर के किसी कोने में लगा सकते हैं, टेरेस पे रख सकते हैं, आप ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। बस याद रहे कि इसको धूप की ज़रूरत होती है। गर्मी में आप साइड में रख सकते हैं थोड़े दिन, लेकिन ये है ठंडक में इसको धूप की ज़रूरत होती है। और इस तरह देखिए कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स ये। अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो ज़रूर बताया करिए। और मैं ऐसी बहुत सारी ट्रे आपको, मैं ये बहुत लोगों का मेरे पास मैसेज आया हुआ था कि मुझे इस तरह बिना होल वाली ट्रे बना के, प्रॉपर ढंग से बना के दिखाइए। तो मैं फ्रेंड्स, मैं बाहर थी तो मैं आके सबसे पहला वही प्रॉमिस पूरा कर रही हूँ। तो ये ट्रे, और मैं कई ट्रे बनाऊँगी और आपको बीच बीच में डालती रहूँगी। तो कैसा लगा मेरा ये ट्रे गार्डन फ्रेंड्स? अगर अच्छा लगे तो आप भी बताइएगा, और लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड्स, हर वीडियो के नीचे मेरा आईडी मेंशन रहता है, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब पे भी जाके सब्सक्राइब ज़रूर करिए, करा करिए, और पेज पे भी और प्रोफाइल पे भी फ्रेंड्स। बाय बाय। अगर